गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, धरती पर स्वर्ग पहले अध्याय का आज हम 7वां भाग पढ़ने जा रहे हैं जी। सन 1875 में बाबा जी नायक बन गए। हर छुट्टी पर आप आगरा आते रहते। अक्टूबर 1877 में आप छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा आए हुए थे। विद्या के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अब यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हमारी संसार की यात्रा अब समाप्त होने को है और तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परमधाम को चले जाएंगे। आज के बाद तुमको देह स्वरूप का मिलाप नहीं होगा। सतगुरु से विछोड़े का दुख कोई प्रेमी गुरुमुख ही जानता है। स्वामी जी महाराज के वचन सुनकर बाबा जी का गला रूंध गया। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनकी यह अवस्था देखकर स्वामी जी महाराज ने उन्हें गले से लगा लिया और बड़े प्यार के साथ फरमाया, तुम मेरे प्यारे पुत्र और गुरुमुख शिष्य हो। मैंने तुमको अपना रूप ही बना लिया है। साहिब तुम पर सदा दयाल रहेंगे। मेरा रोम रोम तुमसे खुश है। बाबा जी के एक गुरु भाई चंदा सिंह उस समय वहाँ मौजूद थे। वह पंजाब के रहने वाले थे, अच्छे अभ्यासी थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि हजूर तो परमधाम सिधारने की बात करते हैं, पर हमारी संभाल और रहनुमाई करने वाला कौन होगा। पंजाब में भी आम सत्संग जारी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह विनती अकाल पुरुष ने परवान स्वीकार कर ली है और साहिब के दरबार से यह काम पहले ही भाई जैमल सिंह के नाम सौंपा जा चुका है। पंजाब में नाम का प्रवाह खूब चलेगा और सबकी पूरी संभाल होगी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने अन्न प्रसाद के साथ एक पगड़ी भी प्रसाद करके बाबा जी को दी और बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। 1 मई 1878 को बाबा जी हवलदार बन गए। कुछ दिनों बाद आपकी पलटन काबुल की ओर भेज दी गई। सन 1880 में पलटन मुल्तान आ गई और 3 साल वहीं रही। 1883 में मियाँ मीर जुलाई, 1885 में रावलपिंडी और 1887 में सियालकोट आ गई। इन सभी वर्षों में बाबा जी नौकरी के बाद अपना पूरा समय भजन में बिताते रहे। छुट्टियों में आप कुछ दिन घुमान में रहकर ब्यास नदी के किनारे आ जाते और दिन रात भजन में लीन रहते। 18 अगस्त 1889 को बाबा जी लगभग 33 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद पेंशन लेकर अपने ग्राम घुमान आ गए। बीबी रुक्को, जो पंजाब की रहने वाली थी, बहुत समय से आगरा में स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद माता राधा जी की सेवा में रहती थी। वे हमेशा माता जी और चाचा जी साहिब स्वामी जी महाराज के भाई सेठ प्रताप सिंह जी की सेवा में निवेदन करती रहती कि पंजाब में जो गुरु साहिबान की धरती है, एक अरसे से नाम से खाली पड़ी है, इसलिए वहाँ नाम के प्रचार के लिए किसी महात्मा को भेजा जाए। माता जी फरमाती, स्वामी जी महाराज ने सब इंतजाम किया हुआ है, फिक्र न कर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। अभी कोई साधु यहाँ नहीं है। फिर एक बार बीबी रुक्को के प्रार्थना करने पर फरमाया, तू ही क्यों नहीं पंजाब चली जाती। लेकिन बीबी रुक्को ने सत्संग छोड़कर जाना न चाहा और अर्ज की कि यह काम तो किसी संत महात्मा का है और संत भी ऐसा महान और पूर्ण होना चाहिए जो पंजाब जैसी कठोर और सख्त धरती पर फिर से रूहानी चेतना ला सके। वहाँ किसी साधारण साधु का बस नहीं चलेगा। माता जी ने कहा, चिंता ना कर, स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही महात्मा को वहाँ भेजने का इंतजाम किया हुआ है, बस कुछ महीने और इंतजार कर ले। कुछ समय बाद एक रोज अर्धरात्रि के बाद जब माता जी स्नान के लिए उठी तो बीबी रुक्को को आवाज़ देकर जगाया और फरमाया, कल सुबह तेरा गुरु पहुँच जाएगा। जैसा गुरु तू चाहती थी, स्वामी जी महाराज ने वैसा ही भेजा है। वह स्वामी जी महाराज का श्रेष्ठ पुत्र और गुरुमुख सेवक है। बहुत समय पहले स्वामी जी महाराज पंजाब की धरती उसके हवाले कर गए हैं। कल स्टेशन जाकर उसे ले आना। स्वामी जी के परमधाम सिधारने के बाद बाबा जी पहली बार आगरा
तशरीफ़ ला रहे थे। दूसरे दिन आप आगरा पहुँचे। आपको माताजी ने कुछ दिन बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास ठहराया। विदा से एक दिन पहले माताजी ने चाचा जी प्रताप सिंह जी तथा कुछ पुराने सत्संगियों को अपने यहाँ बुलाया। आप अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाई और फरमाया कि यह पगड़ी अपने जाने से पहले स्वामी जी महाराज मुझे दे गए थे और कहा था कि जैमल सिंह मेरा बहुत प्यारा पुत्र और गुरमुख शिष्य है, यह पगड़ी उसके सिर पर बंधवा देना। सबकी मौजूदगी में बाबा जी के सिर पर पगड़ी बंधवाकर माताजी ने बाबा जी को याद दिलाया कि स्वामी जी महाराज आपको पंजाब में नाम का प्रचार करने का हुक्म दे गए थे, सो उनके हुक्म के अनुसार सत्संग और नाम का प्रचार जारी रखो। माताजी ने बीबी रुक्को को बाबा जी की सेवा के लिए आपके साथ भेज दिया और हुक्म दिया, बाबा जी की सेवा को स्वामी जी महाराज की सेवा समझना। उन्हीं दिनों बाबा जी महाराज एक दिन राय बहादुर सालिग्राम साहिब से भी मिलने के लिए गए। वे भी सन 1887 में पेंशन लेकर आ गए थे और पीपल मंडी आगरा में सत्संग आरंभ कर दिया था। आपको लोग हजूर साहिब के नाम से पुकारते थे। चाचा प्रताप सिंह जी और बाबा गरीबदास जी भी बाबा जैमल सिंह जी के साथ थे। हजूर साहिब बड़े प्रेम और प्रसन्नता से उठकर बाबा जी से गले मिले और बड़े प्यार से बातचीत की। आपने बाबा जी से फरमाया, भाई साहिब असली सेवा तो स्वामी जी महाराज की आपने की है और भजन सिमरन करके निज धाम पहुँच गए हैं। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप जैसी सेवा कौन कर सकता है, स्वामी जी महाराज की आप पर बहुत बड़ी दया थी। दूसरे दिन राय बहादुर सालिग्राम साहिब एक रेशमी तिल्लेदार पोशाक लेकर बाबा जी के पास आए। जब बाबा जी ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, यह रेशम और कम खाब मुझ गरीब किसान के क्या काम की। सालिग्राम साहिब ने फिर अनुरोध करते हुए कहा, क्या स्वामी जी महाराज ने आपको बादशाहों का बादशाह नहीं बना दिया है और रूहानी दौलत से भरपूर नहीं कर दिया है। परंतु बाबा जी ने पोशाक लेना स्वीकार नहीं किया। जब माता राधा जी ने वह पोशाक हजूर सालिग्राम साहिब से लेकर अपने हाथ से बाबा जी को दी तो उन्होंने ले ली। चाचा जी महाराज ने एक आसन लाकर बाबा जी के लिए बिछाया और उनसे इस पर बैठने को कहा, परंतु बाबा जी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। इस पर माता राधा जी ने कहा, यह आसन स्वामी जी महाराज का है और वे इसे आपको देने के लिए कह गए थे। यह सुनकर बाबा जी ने उसे दोनों हाथों में लेकर अपने सिर से लगा लिया। यह आसन भी डेरे में मौजूद है। स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जब भी बाबा जी लंबी छुट्टी पर आते तो छुट्टी का पूरा समय उनकी सेवा में रहकर भजन सिमरन में बिताते। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद सन 1879 में बाबा जी का यह नियम था कि पहले अपने ग्राम गुमान जाकर वहाँ 2-3 दिन ठहरते, फिर ब्यास नदी के किनारे जहाँ अब डेरा है आकर दिन रात भजन सिमरन में लीन रहते। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, ब्यास स्टेशन से भाई निहाल सिंह तंदूर वाले की दुकान से कुछ मिस्सी रोटियां खरीद कर ले जा आते और उन्हें पोटली में बांधकर किसी पेड़ की टहनी से लटका देते। तीसरे चौथे दिन जब भी भूख लगती या जब भजन से उठ 1-2 सूखी रोटी निकाल नदी के पानी में भिगोकर खा लेते और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। यह स्थान आपको बहुत पसंद था। यह दुनिया के कोलाहल से दूर बिल्कुल एकांत स्थान था। चारों ओर वीरान और सुनसान था। पास के वड़ाइच और बलसराय ग्रामों के लोगों में चर्चा थी कि इस स्थान पर एक देव अथवा जिन रहता है, जो भी उस ओर जाता है उसे वह मार कर खा जाता है। कुछ वृद्ध ग्रामवासी बताते थे कि उन दिनों कई मवेशियों, जानवरों तथा कुछ मनुष्यों के कंकाल वहां पाए गए थे और इसलिए लोगों ने उस ओर आना जाना बंद कर दिया था। एक पहुँचे हुए अभ्यासी को भजन बंदगी के लिए इससे अच्छा स्थान क्या मिल सकता था। जब आप सेवानिवृत्त होकर आए तो इस स्थान के शांतिपूर्वक वातावरण को पसंद करके आपने अपना निवास स्थान बना लिया। वड़ाइच गांव के वृद्ध कहा करते थे कि उनके ग्राम का एक मस्त फकीर, जिसे लोग कान्हा कमला पागल कहते थे, बाबा जैमल सिंह जी के आने से कई वर्षों पहले यहाँ घूमा करता था।
आसपास जहाँ कहीं भी उसे ईंट पत्थर रोड़ा कंकर गिरा हुआ मिलता उसे बीन कर उठा लाता और यहाँ ढेर लगा देता। लोग जब पूछते कि यह क्या करते हो तो कहता कि यहाँ एक बादशाह आने वाला है, उसके महल बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर कहता कि यहाँ एक बड़ा शहर आबाद होगा। वड़ाइच और बलसराय के कुछ बुजुर्गों ने बाबा जी को यहाँ अपना निवास स्थान बनाने से बहुत रोका, क्योंकि एक तो जंगल का स्थान होने के कारण यहाँ जंगली जानवर सांप बिच्छू वगैरह बहुत थे और दूसरे लोगों का डर का ख्याल था कि यहाँ एक जिन रहता है। परंतु आपने कहा कोई डर नहीं, जिन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। संगत जी, इससे आगे का वृत्तांत अगले लेख में जी। राधा स्वामी जी।